Hello everyone, myself Subhas Kumar Suman. I got 660 out of 720 in NEET 2024. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगेन सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते पीजीआर। अब पीजीआर का अगर बात करते हैं यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो जो पीजीआर होता है वो आपको टोटल अपने लोग को 5 पढ़ना है। कौन कौन सा? एक ऑक्सिन हो गया, दूसरा जिब्रेलिन हो गया, तीसरा साइटोकाइनिन हो गया, चौथा इथाइलिन हो गया और पांचवा एब्सिसिक एसिड हो गया ABA। ठीक है। अब अगर बात करते हैं, जो पीजीआर होता है वो दो तरह का होता है। एक ग्रोथ स्टिमुलेटरी होता है और एक ग्रोथ इनहिबिटरी होता है। जो ग्रोथ स्टिमुलेटरी होता है वो 3 होता है। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला ऑक्सिन होता है, दूसरा जिब्रेलिन होता है, तीसरा साइटोकाइनिन होता है। अगर इनहिबिटरी की अगर बात किया जाए तो इनहिबिटरी में कौन आता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। अब जो इथाइलिन होता है वो ग्रोथ स्टिमुलेटरी भी होता है और ग्रोथ इनहिबिटरी भी होता है, यानी दोनों तरह का प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ये ग्रोथ इनहिबिटरी होता है। ठीक है। चलिए अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन। जो ऑक्सिन होता है इसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। अब ये जो पर्सन था जिसके जिसके यूरिन से ऑक्सिन आइसोलेट किया गया था, उसको एक डिजीज था जिसे क्या बोलते हैं? पेलिग्रा। अब जो ऑक्सिन होता है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है एंड दूसरा क्या होता है? एक सिंथेटिक होता है। तो नेचुरल के एग्जांपल IAA तथा IBA तथा सिंथेटिक का अगर बात किया जाए तो आपको हो गया NAA तथा 2,4-D। जो नेचुरल होता है उसको आइसोलेट किया गया था प्लांट से, जबकि जो सिंथेटिक होता है उससे ह्यूमन खुद बनाता है। जो ऑक्सिन होता है उसको यूज किया जाता है किसमें? एग्रीकल्चर तथा हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में। उस पर से अगर बात किया जाए, जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है? जब स्टेम कट करते हैं, जैसे कट करके हटा दिए तो इसमें क्या करता है? आपको रूटिंग हो जाता है। तो इस रूटिंग को कौन प्रमोट करता है? आपको ये आपको रूटिंग को प्रमोट करता है ऑक्सिन्स, और इसको वाइडली यूज किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है प्लांट प्रोपागेशन में। ठीक है। तथा जो ऑक्सिन होता है वो प्रमोट करता है किसमें? जो ऑक्सिन होता है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग को किसमें? पाइनएप्पल में। तथा ये प्रिवेंट कर ऑक्सिन जो होता है वो प्रिवेंट करता है लीफ तथा फ्रूट के अर्ली ड्रॉप को, यानी जो ऑक्सिन होता है वो लीफ तथा फ्रूट के अर्ली ड्रॉप को प्रिवेंट करता है, बट लेटर स्टेज में क्या करता है? इसको प्रमोट करता है। उस पर से जो आपको ऑक्सिन होता है वो एपिकल डोमिनेंस करवाता है। अब ये एपिकल डोमिनेंस क्या है? जो एपिकल बड, जो ग्रोइंग एपिकल बड होता है वो इनहिबिट करता है किसको? लेटरल बड या फिर एक्जिलरी बड के ग्रोथ को। कैसे? दिखाते हैं, देखिए। जैसे कि एक सूट है, उसमें क्या है? ये आपको एपिकल बड है और यहाँ पे ये कोई बात करते हैं दूसरा स्टेम का पार्ट है, मतलब इसी पेड़ का। अब यहाँ पे कोई क्या है? ये एक्जिलरी बड। एक्जिलरी बड को हम क्या बोलते हैं? लेटरल बड भी बोलते हैं। तो ये जो एपिकल बड है वो आपको इस एक्जिलरी बड के ग्रोथ को क्या करता है? इनहिबिट करता है, यानी डिक्रीज करवाता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। ये हो गया एपिकल डोमिनेंस। उस पर से जो शूट टिप को जब कट कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डीकैपिटेशन कहते हैं। जिसके अब जो है ये शूट टिप कट कर दिए तो एक्जिलरी बड खत्म, तब ग्रोथ किसका होगा? लेटरल बड का। यानी जो ही हम शूट टिप हटाएंगे जिसे डीकैपिटेशन कहते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? लेटरल बड का जो होता है ना आपको, वो ग्रोथ हो जाता है। ठीक है। उस पर से अगर बात की जाए इस फिनोमेना को, यानी डीकैपिटेशन करने से जो लेटरल बड या फिर एक्जिलरी बड का जो ग्रोथ होता है, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है? टी प्लांटेशन में तथा हेज मेकिंग में से यूज किया जाता है। उस पर से ऑक्सिन के बारे में अगर आगे बात किया जाए तो ऑक्सिन जो होता है वो इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी किसमें? टोमेटो में। तथा ऑक्सिन को यूज किया जाता है हर्बिसाइड के रूप में। ठीक है। उस पर से जो 2,4-D है ये क्या? सिंथेटिक ऑक्सिन है। ये क्या करता है? आपको ये किल करता है डाइकोट वीड को, तथा ये अफेक्ट नहीं करता है किसको? मेच्योर मोनोकोट प्लांट को। ठीक है। देयरफॉर ऑक्सिन को जो है, जो गार्डनर होता है यूज करता है किस लिए? टू प्रिपेयर्स वीड फ्री लॉन्स। उस पर से अगर बात किया जाए अनदर फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स, तो ऑक्सिन जो है कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन तथा हेल्प करता है सेल डिवीजन में। क्या क्या बोले हम? लास्ट में बोले ये कि जो ऑक्सिन है वो इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी टोमेटो में, तथा इसे यूज किया जाता है हर्बिसाइड के रूप में। जो 2,4-D है वो किल करता है मोनोकोट वीड को, तथा ये अफेक्ट नहीं करता है। बात करते हैं जो 2,4-D है वो किल करता है डाइकोट वीड को, तथा ये अफेक्ट नहीं करता है मोनोकोट प्लांट को, उसमें भी मेच्योर। ठीक है।
मैच्योर मोनोकोट प्लांट को इफेक्ट नहीं करता है। उस पर से जो गार्डनर होता है ऑक्सिन को यूज किया करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वीड फ्री लॉन्स, तथा जो ऑक्सिन होता है वो कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशंस तथा हेल्प करता है सेल डिवीजन में। इस तरह से अपना ऑक्सिन क्या कंप्लीट हो गया। सेकेंड पीजीआर है उसे जिब्रेलिन कहते हैं। अब तक 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन को डिस्कवर किया जा चुका है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, जैसे कि फंगी हो गया तथा हायर प्लांट हो गया, तथा इसको डिनोट करते हैं GA1, GA2, GA3, GA4, GA5 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब इसे आगे ही ऐसे ही गिनती करेंगे। जो GA3 है वो अब तक का सबसे ज़्यादा स्टडी इस पर किया जाता है, यानी मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फ्रॉम कौन है, आपको जिब्रेलिन है। जितना भी जिब्रेलिन है सबका सब क्या होता है, आपको गैसियस होता है। अगर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अगर बात किया जाए किसका, जिब्रेलिन का, तो क्या करता है आपको, ये इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ एक्सिस, यानी जैसे ये प्लांट हो गया इसका जो एक्सिस है ना इसको ये इंक्रीज करता है। देयरफॉर इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है टू इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्रेप स्टाल्क। ये हो गया। उस पर से जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है आपको, जो एप्पल हो गया उसको इलोंगेट करता है, और जो एप्पल का जो बेहतर शेप होता है उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपको, वो आपको ये जिब्रेलिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तथा अगर बात किया जो जिब्रेलिन होता है वो लीफ सीनेसेंस को या फिर किसी भी तरह का सीनेसेंस को क्या करता है आपको डिले, यानी उसको बात करते इनहिबिट करता है। अब जो ही सीनेसेंस यानी एजिंग को प्रिवेंट करता है तो फ्रूट क्या होगा, जैसे ये फ्रूट है उसका सीनेसेंस को अगर बाय द वे जैसे प्लांट पे फ्रूट है इसके सीनेसेंस यानी एजिंग को रोकेगा, यानी ज़्यादा समय तक उसको क्या करेगा यंग रखेगा, तो ये क्या होगा गिरेगा नहीं, जिसके कारण क्या होगा मार्केट पीरियड इंक्रीज कर जाएगा। तो लेटर स्टेज में क्या होगा इसको महंगे दाम में क्या होता है फार्मर बेचेगा। ठीक है, सो जो जिब्रेलिन होता है वो क्या करता है आपको, जो फ्रूट होता है उसके सीनेसेंस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, डिले करता है सीनेसेंस को। देयरफॉर जो फ्रूट हो गया वो लॉन्गर टाइम पर क्या रहेगा आपको प्लांट पे रहेगा, जिससे क्या होगा उस फ्रूट का मार्केट पीरियड एक्सटेंड यानी इंक्रीज कर जाएगा। जो GA3 होता है उस वो क्या करता है, जो जिब्रेलिन होता है एक्चुअली GA3 नहीं कोई भी जिब्रेलिन होगा वो क्या करता है इंक्रीज करता है माल्टिंग प्रोसेस, कहाँ पे ब्रूइंग इंडस्ट्री में। उस पर से अगर बात किया जाए जो शुगर केन होता है उसका जो स्टेम होता है वो क्या करता है स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को शुगर के फॉर्म में। फिर से जैसे कि ये क्या शुगर केन, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया तथा ये नोड हो गया, ये इंटरनोड है ये इंटरनोड है। अब जो शुगर केन होता है ये अपने स्टेम हो गया, इसमें क्या करता है आपको कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है किसके फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। अब अगर इसका लेंथ इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा, इसका अगर लेंथ इंक्रीज कर गया तो इससे क्या होगा, इससे इसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो वही है शुगर केन जो है क्या करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है अपने स्टेम में किसके फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। अब जो ही इस पर क्या करेंगे हम क्या कर देंगे जिब्रेलिन स्प्रे करेंगे, इससे क्या होगा इसका स्टेम का लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा इसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा कितना से 20 टन पर एकड़ से। उस पर से क्या है जब जुवेनाइल कॉनिफर में जिब्रेलिक एसिड क्या होता है उस पर क्या करते हैं स्प्रे करते हैं, उसके कारण क्या होगा इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो जल्दी आ जाता है। फिर से बोल देते हैं जो जुवेनाइल कॉनिफर है उस पर अगर हम जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे करते हैं तो उसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो जल्दी आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है अर्ली सीड प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, जो जिब्रेलिन होता है प्रमोट करता है बोल्टिंग किसमें, बीट में, कैबेज में तथा प्लांट विथ रोसेट हैबिटेट। अब ये बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग क्या होता है इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट बिफोर फ्लावरिंग्स, तो उसे क्या बोलेंगे बोल्टिंग कहेंगे। फिर से बोल्टिंग क्या होता है इंटरनोड एलोंगेशंस जस्ट बिफोर फ्लावरिंग। इंटरनोड क्या होता है प्लांट में देख लेते हैं, जैसे ये नोड है और ये नोड है इस दोनों के बीच में ये क्या है इंटरनोड। और इंटरनोड इलोंगेशंस के कारण ही क्या था आपको शुगर केन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गया था कितना से 20 टन पर एकड़ से। तो आपका सेकेंड पीजीआर भी कंप्लीट हो गया, दैट इज जिब्रेलिक एसिड भी कंप्लीट हो गया। अच्छा देखिए जो ऑक्सिन था वो भी एसिडिक था, जो जिब्रेलिन था वो भी एसिडिक था, बट जो साइटोकाइनिन होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, जो साइटोकाइनिन क्या होता है आपको बेसिक नेचर का होता है। अब साइटोकाइनिन भी दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है एक सिंथेटिक होता है। जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ वो सिंथेटिक, उसके बाद नेचुरल का आपको डिस्कवरी हुआ। क्या बोले जो साइटोकाइनिन होता है वो दो तरह का होता है,
नेचुरल होता है तथा सिंथेटिक। अगर नेचुरल का अगर बात किया जाए तो जियाटिन हो गया, सिंथेटिक का अगर बात किया जाए तो काइनेटिन हो गया। जियाटिन को कहाँ से बात करता है, आइसोलेट किया क्या, कॉर्न कर्नेल से तथा कोकोनट मिल्क से। ठीक है, अगर फिर से बात करते हैं तो जो आपको जियाटिन हो गया, क्या हो गया, जो जियाटिन हो गया उसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था, कॉर्न कर्नेल तथा कोकोनट मिल्क से। जबकि काइनेटिन हो गया जो कि सिंथेटिक है, उसको कहाँ से आपको बात किया, डिस्कवर किया गया था आपको ऑटोक्लेव हेरिंग स्पर्म डीएनए से। ऑटोक्लेव देखिए, जो हेरिंग फिश है उसके स्पर्म डीएनए को ऑटोक्लेव करके काइनेटिन ऑब्टेन किया गया था। और काइनेटिन के एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। अब ये काइनेटिन के हैं एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन है, और एडेनिन एक तरह का क्या है, प्यूरिन है, ये हम सभी जानते हैं। उस पर से अगर बात किया जाए कि जो आपको साइटोकाइनिन है कहाँ पे सिंथेसिस होता है, साइटोकाइनिन जो हो गया, जो नेचुरल साइटोकाइनिन है वो आपको कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, मेनली पहला कहाँ पे, जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो। तो रैपिड सेल डिवीजन कहाँ कहाँ होता है, रूट एपेक्स पे होता है, डेवलपिंग शूट बड में होता है, यंग फ्रूट में होता है। यहाँ पे क्या हो गया, साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है। तथा जो साइटोकाइनिन होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, दूसरा क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, तीसरा लेटरल शूट ग्रोथ, चौथा एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशंस। उस पर से क्या है, जैसे ऑक्सिन क्या था, ऑक्सिन जो था वो आपको एपिकल डोमिनेंस करवाता था, लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। ठीक है, यानी जो ऑक्सिन था वो एक जल्दी बर्ड को ग्रोथ को प्रमोट करता था, तथा कहता एपिकल बर्ड के ग्रोथ को प्रमोट करता था, एक जल्दी बर्ड के ग्रोथ को इनहिबिट करता था। इसे हम क्या बोले थे, एपिकल डोमिनेंस। लेकिन जो साइटोकाइनिन है वो एक जल्दी बर्ड के ग्रोथ को डिक्रीज करवाता है, तथा कहता है एपिकल बर्ड के ग्रोथ को डिक्रीज करवाता है, तथा जो एक जल्दी बर्ड है उसके ग्रोथ को इंक्रीज करवाता है। सो ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस करवाता है, तथा साइटोकाइनिन के एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, यानी प्रिवेंट करता है। उस पर से अगर बात किया जाए, जो साइटोकाइनिन है वो प्रमोट करता है न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशंस। क्या करता है, वो प्रमोट करता है न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन। अभी न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, इसमें ये लीफ है, जो फूड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। तब ये लीफ में हुआ, अब जैसे स्टेम हो वो तो फूड का सिंथेसिस नहीं करता है, तो यहाँ से यहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करवाना, रूट के पास ट्रांसपोर्ट करवाना और बाकी ऑर्गन पे ट्रांसपोर्ट करवाना, ये क्या है, मोबिलाइजेशन। तो ये मोबिलाइजेशन कौन करवाता है, साइटोकाइनिन करवाता है। सो साइटोकाइनिन प्रमोट करता है न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन को, तथा ये प्रिवेंट करता है लिप्सिनेसेंस को। खत्म हो गया। उस पर से अगर बात करते हैं इथाइलिन्स, अब तक हम 3 पीजीआर खत्म कर चुके, ऑक्सिन्स, जिबरेलिन तथा साइटोकाइनिन। इथाइलिन का अगर बात करते हैं तो इथाइलिन हम क्या बोले, ये दोनों कैटेगरी में आता था, ग्रोथ स्टिमुलेटरी तथा ग्रोथ इनहिबिटरी। लेकिन प्रमुखता से क्या है, ये ग्रोथ इनहिबिटरी एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, उस पर से अगर बात किया जाए, इसका फंक्शन अगर बात किया जाए तो फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, सीनेसेंस करवाता है तथा फ्रूट राइपनिंग करवाता है। अगर इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट का अगर बात किया जाए तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग करवाता है, दूसरा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस करवाता है, तीसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन करवाता है, किसमें, डाइकॉट में। फिर डाइकॉट सीडलिंग में फिर से बोल देते फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, सबसे पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग करवाता है, दूसरा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस करवाता है, तीसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन करवाता है, और चौथा, तीन ही काम करता है, कौन सा, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स, दूसरा स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, तीसरा एपिकल हुक फॉर्मेशन, किसमें, डाइकॉट सीडलिंग में। ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन्स। उस पर से अगर बात किया जाए, इथाइलिन जो है प्रमोट करता है सीनेसेंस तथा एप्सिजन। अब एप्सिजन भी मेनली किसका करवाता है, कोई लीफ का तथा फ्लावर का। उस पर से अगर बात किया, जो इथाइलिन जो होता है, पहले ही बोले हम क्या करता है, ये फ्रूट राइपनिंग करवाता है। अब जो फ्रूट राइपनिंग करवाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है, और ये जो रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी क्लाइमेटिक कहते हैं। उस पर से अगर बात किया जाए अदर फंक्शन ऑफ इथाइलिन्स, इथाइलिन जो होता है वो क्या करता है, इथाइलिन जो होता है वो ब्रेक करता है सीड तथा बड डोरमेंसी को। ठीक है, इथाइलिन क्या करता है, सीड तथा बड डोरमेंसी को क्या करता है, आपको वो ब्रेक करता है, तथा ये इनिशिएट करता है यानी प्रमोट करता है यानी हेल्प करता है जर्मिनेशन ऑफ पीनट हो गया, सीड। ठीक है, फिर से बोलते हैं इथाइलिन जो है
वो ब्रेक करता है सीड तथा बड डोरमेंसी को, तथा इनिशिएट यानी हेल्प करता है यानी प्रमोट करता है जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड। दूसरा स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स हो गया। उस पर से अगर बात की जो इथाइलिन जो है वो प्रमोट करता है यानी हेल्प करता है रैपिड इंटरनोड या फिर पेट्रियोल इलोंगेशन में। कहाँ पे? जो डी बाटर राइस प्लांट होता है उसमें। उस पर से अगर बात किया जाए, उस पर से जो इथाइलिन होता है वो प्रमोट करता है रूट ग्रोथ तथा रूट हेयर फॉर्मेशंस। अब जो ही रूट ग्रोथ हो गया, रूट हेयर फॉर्मेशन हो गया, यानी एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज कर गया। सो ये हेल्प करता है इंक्रीज कहते हैं हेल्प करता है टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस। उस पर से अगर बात किया जाए इथाइलिन, इथाइलिन जो होता है ये वो इनिशिएट करता है फ्लावरिंग्स, किसमें? पाइनएप्पल में तथा मैंगो में। अब जो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज जो पीजीआर बात करते हैं, जो मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज फॉर्म ऑफ इथाइलिन है वो आपको क्या? इथोफोन है। अब इथोफोन क्या है? एक्वा सोल्यूशन है जिसको क्या करते हैं हम प्लांट पे छिड़क देते हैं, तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब करता है तथा डिफरेंट रीजन में उसको ट्रांसपोर्ट करता है जहाँ पे उसको ज़रूरत है। अब ये इथोफोन क्या करता है? ये आपको इंक्रीज करता है यानी फेस्टन करता है यानी उसको इंक्रीज करवाता है क्या? फ्रूट राइपनिंग, किसका? टोमेटो को तथा एप्पल में। फिर से बोलते हैं, जो इथोफोन होता है वो क्या करता है? इंक्रीज कराता है फ्रूट राइपनिंग, किस में? टोमेटो में तथा एप्पल में, तथा एक्सेलेरेट करवाता है यानी इंक्रीज करवाता है एप्सीजन, किसका? फ्लावर का तथा फ्रूट का। अब फ्रूट में अगर बात करते तो क्या करता है? थिनिंग ऑफ कॉटन करवाता है, चेरी करवाता है, एंड वालनट। थिनिंग किसका? कॉटन, चेरी एंड वालनट। तथा जो आपको इथाइलिन यानी उसको में बोले तो जो एक्सटेंसिवली यूज करते हैं वो इथोफोन है। तो जो इथोफोन होता है वो प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर्स इन कुकुम्बर्स, ठीक है। सो उसका क्या हो जाएगा? यील्ड इंक्रीज कर जाएगा। फिर से जो इथाइलिन होता है वो प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर कुकुम्बर में, सो उसके यील्ड इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। अब जो सबसे लास्ट पीजीआर है वो क्या है आपका? एब्सिसिक एसिड्स। अच्छा देखिए, हम क्या बोले थे, जो इथाइलिन है वो ग्रोथ स्टिमुलेटरी भी है और इनहिबिटरी भी है। अब इनहिबिटरी कैसे है वो बात कर लेते हैं। ये सीनेसेंस को करता है, ठीक है। उस पर से एब्सिजन करता है, ये सीनेसेंस तथा एब्सिजन करता है। इससे क्या प्रूव होता है? ये ग्रोथ इनहिबिटरी है। अब ग्रोथ स्टिमुलेटरी कैसे है ये बात करते हैं। सीड डोरमेंसी, सीड एंड बड डोरमेंसी को क्या करता है? आपको प्रिवेंट करता है तथा जर्मिनेशन ऑफ सीड करवाता है। सो ये क्या है? ग्रोथ स्टिमुलेटरी है, ठीक है। उस पर से लास्ट जो पीजीआर बचता है उसे एब्सिसिक एसिड कहते हैं। जो एब्सिसिक एसिड्स है इसका अगर काम का अगर बात किया जाए, ये क्या है आपको? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। ये क्या है आपको? एक जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स है तथा ये प्लांट मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। उस पर से अगर बात की जो एब्सिसिक एसिड्स है वो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। इथाइलिन क्या था? सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता था। जो एब्सिसिक एसिड्स है ये क्या करता है? ये आपको क्लोजर ऑफ स्टोमाटा कराता है। देयरफॉर इसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। उस पर से अगर बात किया जाए, ये आपको इंड्यूस करता है। ये इंड्यूस क्या करता है? ये इंड्यूस करता है डोरमेंसी को। देखो, ये आपको इंड्यूस करता है डोरमेंसी को। उस पर से अगर बात किया जाए, ये मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में जो एब्सिसिक एसिड्स है वो एंटागोनिस्टिक होता है। किसका एंटागोनिस्टिक होता है? एब्सिसिक एसिड का। एब्सिसिक एसिड्स मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड्स का। उस पर से ये क्या करता है? आपको डोरमेंसी करता है। ये सीड जर्मिनेशन को कहता है को इनहिबिट करता है, बट सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। देखिए एब्सिसिक एसिड के एक बार फिर से बोल देते हैं। सबसे पहली बात, जो एब्सिसिक एसिड्स होता है उसे हम इन बात करते हैं जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। तथा ये प्लांट मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। उस पर से ये क्या करता है? आपको इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, तथा ये क्लोजर ऑफ स्टोमाटा करवाता है। देयरफॉर इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। उस पर से अगर बात किया जाए, ये जो होता ये जो होता है एब्सिसिक एसिड्स मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिक एसिड का। खत्म हो गया अपना। इस तरीके से अगर बात किया जाए तो आपको पीजीआर खत्म हो गया। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रहा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।